हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन की ब्रीफ। हमने ओरिजिन ऑफ लाइफ देखा कि कैसे कैसे थ्योरीज दी गई कि हाउ लाइफ इज़ ओरिजिनेटेड। फिर हमने कि ये जो लाइफ ओरिजिनेट हुई थी उसमें क्या क्या चेंजेस आते गए, जिसे हम क्या कर रहे थे, एवोल्यूशन बोल रहे थे। उसके लिए डिफरेंट थ्योरीज दी गई, डिफरेंट प्रिंसिपल्स दिए गए। फिर हमने एविडेंसेस देखे थे कि भी कौन कौन से एविडेंसेस प्रूव करते हैं कि हमारे अर्थ पर एवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ है। अब हम ब्रीफ अकाउंट में हम क्या पढ़ेंगे, किस टाइम किस तरह के ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए। ठीक है, जैसे हम बात करें कि अवर जो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म है अर्थ पर 2000 मिलियन ईयर्स एगो पहले फर्स्ट लाइफ फॉर्म आई थी। वो फर्स्ट लाइफ फॉर्म कहाँ से आई थी? नॉन सेलुलर एग्रीगेट जो मैक्रोमोलिक्यूल्स इकट्ठे क्वासरवेट्स बन गए थे, और जिसकी वजह से क्या है, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म हमारी एक्वेटिक सिस्टम में डेवलप हो गई। वो फर्स्ट फॉर्म क्या है? एनारोबिक थी, क्योंकि उस वक्त कैसी कंडीशंस थी? नो ऑक्सीजन वाज प्रेजेंट ऑन दी अर्थ। धीरे धीरे उसमें क्या होते गए, चेंजेस होते गए, जिसकी वजह से कुछ सेल्स ने क्या एबिलिटी डेवलप कर ली, टू रिलीज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिलीज करने की कैपेबिलिटी आ गई उनके पास, रेस्पिरेशन का प्रोसेस करना शुरू कर दिया, जिससे क्या है, अब हमारा जो एटमॉस्फेयर था वो एन ऑक्सीजेनिक की बजाय क्या हो गया, ऑक्सीजेनिक हो गया, जिसकी वजह से हमारे पास फ्री फ्रॉम ऑफ ऑक्सीजन अर्थ पर अवेलेबल हो गई। ठीक है, तो जो पहली फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस हुई थी, कहाँ हुई थी? हमारी एक्वेटिक सिस्टम में हुई थी, जिसकी वजह से क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर अब ऑक्सीजेनिक हो गया था स्लोली। फिर धीरे धीरे ये सारा जो प्रोसेस है कब हुआ? 2000 मिलियन ईयर पहले। फिर स्लोली ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म किस में बदल गए? मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में। और 500 मिलियन ईयर्स एगो इनवर्टेब्रेट सबसे पहले, तो उन मल्टी सेलर या हम कहें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से अब क्या डेवलप हो गए थे? आपके इनवर्टेब्रेट्स, एनिमल टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो गए थे। कब? 500 मिलियन ईयर एगो। फिर इन्होंने बता रखा है कि जॉलेस फिशेस, बिना जबाड़े वाली जो फिशेस थी, प्रोबेबली कब अराइव हुई? 350 मिलियन ईयर एगो। ये थोड़ा क्रैमिंग वाला पार्ट है बच्चे। आपको क्या है, क्वेश्चन कैसे आएगा कि जॉलेस फिशेस वर इवोल्व ड्यूरिंग, वहां पर ईयर्स दे रखे होंगे, 350 मिलियन ईयर्स एगो, 250 मिलियन ईयर एगो, 400 मिलियन ईयर, तो आपको राइट ऑप्शन चूज करनी पड़ेगी। तो आपको ये चीजें एक टेबुलर फॉर्म में आप अपनी कॉपी में लिख लोगे कि इनवर्टेब्रेट्स कब ओरिजिनेट हुए? 500 मिलियन ईयर्स एगो। फिशेस कब ओरिजिनेट हुई? 350 मिलियन ईयर्स एगो। और फिर कुछ वीड्स लाइक या प्लांट्स, क्योंकि पहले हम क्या कह सकते हैं, प्लांट्स नहीं आए थे, जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म ओशंस में डेवलप हुए थे, दीज आर द लोअर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म, मे बी प्रोकैरियोटिक, जिन्हें हम बैक्टीरिया कहते हैं, है ना। तो लेकिन जो फर्स्ट प्लांट फॉर्म हम जिसे कहेंगे, वो कब इवॉल्व हुए थे? 320 मिलियन ईयर्स एगो इवॉल्व हुए थे। तो जो ऑक्सीजेनिक कंडीशन डेवलप हुई थी वो नॉट ड्यू टू दी प्लांट्स अर्लियर, वो किसकी वजह से हुई थी? फोटोसिंथेटिक एरोबिक लोअर ऑर्गेनिज्म, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट्स। फिर ये सारी चीजें कहाँ पर हो रही हैं? एक्वेटिक सिस्टम में हो रही है। धीरे धीरे एक्वेटिक सिस्टम से लोग कहाँ है, एनिमल्स लैंड्स पर स्प्रेड होने लग गए, जिसकी वजह से लैंड एनिमल्स डेवलप हो गए। तो लैंड एनिमल्स अब जो डेवलप हो गए, जैसे लिखा हुआ था, फिश विद स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स कुड मूव ऑन लैंड एंड गो बैक टू दी वाटर। मतलब इस तरह की फिशेस डेवलप हो गई जो लैंड पर भी और वाटर में भी रह रही थी। तो ये क्या मोड ऑफ दिखा रहा था? एम्फीबियन लाइक हैबिट्स डेवलप हो गई थी। तो क्या हुए, अब फिशेस किस में डेवलप होने लग गए थे? एम्फीबियंस में। तो लिखा हुआ है कि दिस वाज अबाउट 350 मिलियन ईयर्स एगो। इन 1930 a fish caught in South Africa happened to be
लेकेंथा एक फिश है, ये फिश का नाम है जो एक्सटिंक्ट हो गई थी, लेकिन इसके फॉसिल्स 1938 में साउथ अफ्रीका में मिले हैं। तो लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ था सिएलोसेंथ क्या है, एक फिश है, एम्फीबियन है, रेप्टाइल है, बर्ड है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, ये फिश है जो कहाँ पर पकड़ी गई, कहाँ पर इसके फॉसिल्स मिले, साउथ अफ्रीका में मिले इन 1938, जो अब एक्सटिंक्ट हो गई है। तो इसी के फॉसिल्स को पढ़कर क्या पता चला कि जो हमारी जो फिशेस थी वो कौन से साल पहले इवॉल्व हुई हैं। फिर धीरे धीरे हमने बात करी कि लैंड की तरफ हैबिट डेवलप होने लग गई थी, तो वहां से किस तरह के एनिमल्स डेवलप हो गए, लॉबीफिन फर्स्ट एम्फीबियन था, फर्स्ट एम्फीबियन दैट लिव बोथ लैंड और वाटर। तो लॉबीफिन भी क्वेश्चन आया था किसी दूसरे सेट में, क्या आया हुआ था, लॉबीफिन। व्हाट इज अ लॉबीफिन, इट इज अ फिश, एम्फीबियन, बर्ड, मैमल। तो लॉबीफिन क्या है, एक एम्फीबियन है। देर वॉज नो स्पेसिमन ऑफ दीज लेफ्ट विद अस, लेकिन आज नहीं है ये हमारे पास, ये एक्सटेंट हो गए हैं। हाउएवर देर वर एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न डे फ्रॉग एंड सेलेमेंडर। इनको हम क्या है, आज के जो एम्फीबियंस हैं हमारे, उनको हम क्या कह सकते हैं, लॉबीफिन्स आर देयर एंसेस्टर, एम्फीबियंस के एंसेस्टर हैं। धीरे धीरे एम्फीबियंस फिर रेप्टाइल्स में इवॉल्व हो गए, उन्होंने अंडे देना शुरू कर दिया, जो क्या है, शेल्ड अंडे दे रहे थे। ठीक है, अगेन वी कैन सी देयर इज ए मॉडर्न डे डिसेंडेंट, द टर्टल, टॉर्टवाइज एंड द क्रोकोडाइल। ये सारे क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ रेप्टाइल्स थे। फिर अगले 200 साल मिलियन ईयर्स के बाद रेप्टाइल्स डिफ्रेंशिएट हो गए टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अवर अर्थ। ठीक है, तो जैसे डायनासोर्स की बात करें, दीज आर बिलोंग टू दी रेप्टाइल्स। ठीक है, उसी टाइम जब हमारा रेप्टाइल डेवलपमेंट हो रही थी, तो कितने साल पहले हुई है, 200 मिलियन ईयर पहले। उस वक्त क्या है, जाइंट फर्न्स, टेरिडोफाइट्स भी प्रेजेंट थे, बट दे ऑल फेल टू फॉर्म ए कोल डिपॉजिट। लेकिन जब डिजास्टर हुआ, जब रेप्टाइल्स खत्म हो गए, उस वक्त हमारे मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स खत्म हो गए थे, क्योंकि जो वोल्केनिक इरप्शंस हुई थी जिसकी वजह से टेरिडोफाइट्स सारे दब गए थे, जो आज हमें कोल के डिपॉजिट्स देते हैं। सम ऑफ दीज land reptiles went back to the water to evolve into fish-like reptiles, probably 200 million year. स्टिकोसोरस, स्टिकोसोरस क्या है, एक डायनासोर रेप्टाइल की फॉर्म है जो एक्वेटिक थी, जो वाटर में रहती थी। तो कई बार क्वेश्चन आता है नेम है एक्वेटिक रेप्टाइल, तो वहां पर आप क्या लिखोगे, इक्थियोसोरस। द लैंड रेप्टाइल्स वर ऑफ कोर्स द डायनासोर्स। ठीक है, द बिगेस्ट ऑफ देम, सबसे बड़ा जो डायनासोर था, ट्राइनोसॉरेक्स रेक्स था, जिसकी हाइट कितनी थी, 20 फीट इन हाइट एंड ह्यूज फियरसम डैगर लाइक टीथ, बहुत बड़े बड़े उसके टीथ थे। अबाउट 65 मिलियन ईयर्स एगो, कितने, कब, मतलब 200 साल पहले, 200 साल मिलियन ईयर पहले रेप्टाइल्स आए थे। फिर वो कब तक उन्होंने डोमिनेट किया, 65 मिलियन ईयर पहले क्या है, वो बिल्कुल खत्म हो गए। मतलब 150 से 200 साल के अप्रोक्सीमेट उन्होंने क्या है, हमारी अर्थ पर राज किया, रेप्टाइल्स ने। उसको हम डायनासोर एज भी बोलते हैं, रेप्टाइलिन एज। सडनली डिसअपियर हो गए हमारी अर्थ से, उनका कोई रीजन नहीं है। हम कह सकते हैं कोई क्लाइमेटिक चेंज हुआ होगा, अर्थ से इतनी हीट आ गई होगी कि कुछ या हम कहें मेटेरॉइड्स अर्थ हमारे यूनिवर्स से आए होंगे, जो अर्थ से आकर टकरा गए और इतनी ह्यूज लाइट प्रोड्यूस कर दी कि हमारे अर्थ का टेम्परेचर इतना ज्यादा हो गया कि उस वक्त जितने तरह की भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे वो सब जल गए। तो हमारे पास कोई एग्जैक्ट रीजन नहीं है, लेकिन सिर्फ ये अंदाजे लगाए जा सकते हैं कि कुछ क्लाइमेटिक चेंज हुआ होगा जिसकी वजह से हमारे डायनासोर्स कंप्लीटली खत्म हो गए।
फिर धीरे धीरे क्या है, अब उस हाई टेम्परेचर कंडीशन में बचने के लिए कुछ एनिमल्स क्या होंगे, बरोज में छुपने लग गए ताकि वो अपने आप को बचा सकें, कुछ उड़ उड़ कर इधर उधर जाने लगे, तो उनसे क्या इवॉल्व हो गए, बर्ड्स और मैमल्स डेवलप हो गए हमारे। तो वहां से क्या हो गए, बर्ड्स। The truth may live in between small sized reptiles of that era still exist today। तो पहला जो मैमल डेवलप हुआ था उसका नाम क्या था, श्रू। फर्स्ट मैमल ऑन द लैंड इज श्रू। देयर फॉसिल्स आर स्मॉल साइड। बहुत स्मॉल साइज के मैमल थे ये। मैमल्स हमें पता है विविपेरस प्रोटेक्ट देयर अनबोर्न यंग वन इनसाइड द मदर body। Mammals were more intelligent in sensing and avoiding the danger at least। When the reptiles come down, mammals took over the earth। जब reptiles का नंबर कम हो गया तो डोमिनेटिंग किंगडम की बात करें हम, क्लास की बात करें, वो कौन सी डेवलप हो गई हमारे पास, मैमल्स हो गई। तो मैमल्स के जो हमें रिमेन्स हैं, देयर वर इन साउथ अमेरिका मैमल्स रिजेंबलिंग हॉर्स, हाइपोपोटामस, बियर, रैबिट, ड्यू टू द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का मतलब है, हमें पता है हमारा जो अर्थ है 70% वाटर से घिरा हुआ है ना। तो जैसे हम बात करें कि यहाँ अफ्रीका है, यहाँ पर आपका नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पर साउथ अमेरिका है, इधर क्या है हमारा यूरोप है, इधर हमारा रशिया है, ये सारा हमारा एशिया, और यहाँ क्या है ऑस्ट्रेलिया है। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का मतलब है कि ये आज के टाइम हमें पता है कि हमारा अर्थ लैंड यहाँ पर है, बाकी सब जगह क्या है समुंदर है। लेकिन शुरुआत में जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म्स आई थी वो यहाँ पर आई थी अफ्रीका में। तो अफ्रीका में जो लाइफ फॉर्म्स आई थी तब ये नहीं पता था कि यहाँ पर भी लैंड है। तो धीरे धीरे ये लैंड ऐसे एक्सटेंड होती चली गई। तो फिर क्या है, यहाँ पता चल गया कि यहाँ पर लैंड है। फिर धीरे धीरे एशिया की डेवलपमेंट हो गई। सबसे बाद में ये एरियाज और ऑस्ट्रेलिया का एरिया हमें आइडेंटिफाई हुआ था। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का मतलब है कि जैसे जैसे हमें लैंड्स के बारे में पता चलता गया तो हमारे पास ज्यादा एरिया हो गया टू नो अबाउट द लाइफ फॉर्म। कह रहे हैं ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट व्हेन साउथ अमेरिका ज्वाइंड द नॉर्थ अमेरिका दीज एनिमल्स वर ओवर रिडन बाय द नॉर्थ अमेरिका फोना। कि जैसे हम बात करें कि ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, धीरे धीरे ये जो लैंड है एक्सटेंड होती चली गई और बीच में क्या है एरिया ऐसा मिल जाता है जैसे मैक्सिको वाला जो एरिया है दैट शो कनेक्शन विद दी साउथ अमेरिका। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का मतलब है जब लैंड एक्सपैंड कर रही है, लैंड एक्सपैंड कर रही है तो उतने ही ज्यादा हमारे पास डाइवर्सिटी बढ़ती चली जाएगी। Due to the same continental drift, pouched animal of Australian survived because of lack of competition from any other mammals। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल डाउन पर है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल सेपरेटेड है। तो वहाँ के मैमल्स बाकी जो एनिमल्स हैं उनसे स्क्वेंज नहीं हो रहे थे, उन मैमल्स के लिए कोई भी प्रेडेटर नहीं था, तो वो उन्होंने आउट नंबर कर लिया उस पर्टिकुलर लैंड में। इसलिए ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा पाउच्ड एनिमल जिन्हें हम कंगारू बोलते हैं वो पाए जाते हैं, क्योंकि उनको स्क्वेंज करने वाला, क्योंकि वो एक ऐसा कॉन्टिनेंट था जो बिल्कुल ही सेपरेटेड है। Lest we forget, some mammals live wholly in water. Whales, dolphin, sea cows are some example. Evolution of horse, elephant, dog are the special stories of the evolution. You will learn about these in higher class. The most successful story of the evolution is man. मैन की एवोल्यूशन के बारे में हम इस क्लास में बात करेंगे, जिसने क्या डेवलप किया, लैंग्वेज स्किल्स डेवलप किए और सेल्फ कॉन्शियसनेस को, मतलब चीजों को समझना परखना सीख लिया, जिसकी वजह से हम क्या हैं, मैन को एक पावरफुल एनिमल ऑन द अर्थ कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन। तो जो पहला हम बात करें कि पहला प्राइमेट जो हमारी धरती पर आया था 15 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब
जो हम ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ फॉर्म की बात करेंगे वो कितने साल पहले हुई है, सिर्फ 15 मिलियन ईयर्स पहले, जबकि हमारी जो लाइफ फॉर्म कब स्टार्ट हो गई थी, 2000 मिलियन ईयर। इतनी चेंजेस होते रहे इतने सालों तक, तब हमारे पास ह्यूमन डेवलपमेंट आई है। तो जो पहले प्राइमेट्स 15 मिलियन ईयर्स पहले थे वो कौन से थे, ड्रायोपिथिकस एंड रामापिथिकस वर एग्जिस्टिंग। उनके कैसा नेचर था उनका, उनकी बॉडी पर बहुत हेयर्स थे, गोरिल्ला की तरह वॉक करते थे, मतलब बाइपेडल मोशन तो था लेकिन थोड़ा बेंड मोशन था उनका, मतलब वो अपने हाथों को भी यूज कर लेते थे कई बार चलने के लिए, और या सिर्फ पैरों को। रामाथिकस वर मोर मैन लाइक वाइल ड्राइथिकस वर मोर लाइक एप्स की तरह दिखते थे, मंकीज की तरह दिखते थे। मतलब ये दो ह्यूमन फॉर्म्स डेवलप हुई थी कितने साल पहले, 15 मिलियन ईयर्स पहले, जिनकी बॉडीज पर बहुत हेयर्स थे और रामाथिकस रिजेंबल करता था हम जैसा। ठीक है। फ्यू फॉसिल्स ऑफ मैन लाइक बोन्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन इथोपिया एंड टानाजीना। मतलब फॉसिल्स के जो हम देख रहे हैं वो हमें कहाँ पर मिले हैं, इथोपिया एंड टानाजीना, जो कहाँ पर हैं, साउथ अफ्रीका में। ठीक है। दीज रिवील्ड होमनिफाइड फीचर लेडिंग टू बिलीव दैट अबाउट 3 to 4 मिलियन ईयर्स एगो मैन लाइक प्राइमेट्स वॉक्ड इन द ईस्टर्न अफ्रीका। कि जो आज का मैन है उसके रिमेन्स, या हम कहें उस तरह के जैसे के जैसा आज ह्यूमन बीइंग है उस तरह के जो ह्यूमन बीइंग था, या हम प्राइमेट वर्ड बोलेंगे, ह्यूमन बीइंग तो हम आज बोल रहे हैं, वो उस तरह का जो एनिमल था, मैन लाइक जो एनिमल है, वो कब देखा गया, 3 to 4 मिलियन ईयर्स एगो। ये हमें कैसे पता चला, जब हमें इथोपिया और तानाजाना से कुछ फॉसिल्स मिले, और फॉसिल्स में जब बोन की स्टडी की गई, ये देखो इस तरह के जो स्कल्स मिले, उससे क्या रिजेंबल किया कि आज के टाइम का प्रेजेंट ह्यूमन बीइंग ऐसा था। तो ये सब हमें कब मिला, 3 से 4 मिलियन ईयर्स एगो। दे वर प्रोबेबली नॉट टॉलर, बहुत लंबे नहीं थे ये, सिर्फ हाइट कितनी थी, 4 फीट की। वॉक्ड अपराइट, मतलब सीधे चलते थे। रामाथिकस या डायरोपिथिकस की तरह नहीं चलते थे जो बेंड होकर चलते थे। 2 मिलियन ईयर पहले फिर क्या है, इनमें चेंजेस आए। कैसे एनिमल्स, कैसे प्राइमेट्स डेवलप हो गए, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस जो ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड्स में रहते थे। इनके पास क्या था, बाइपेडल मोशन, वही 2 पैरों पर चल रहे थे। हैव लुम्बर कर्व इन द वर्टेबल कॉलम, लेकिन उनके बैक जो क्या है वो स्ट्रेट नहीं थी, उसमें कर्व था। ऑस्ट्रेलियोपिथिकस जो प्राइमेट्स थे उन्होंने क्या डेवलप कर लिए थे, हंटिंग हैबिट्स डेवलप कर रही थी, वो शिकार करना सीख लिए थे। तो ये हमें कहाँ से पता चला, बहुत सारे स्टोन वेपन्स जब हमें फॉसिल्स से पता मिले, जब खुदाई करते हैं तो उस वक्त बहुत तरह के स्टोन्स वेपन्स भी मिले जो कहाँ किस लिए यूज करते थे, हंटिंग के लिए। लेकिन दे जस्ट हंट एनिमल्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए, नहीं तो वो सारे ऑस्ट्रेलियोपिथिकस कैसे थे, हर्बीवोर्स प्राइमेट्स थे जो केवल क्या खाते थे, फ्रूट खाते थे। मतलब हर्बीवोर्स थे, प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते थे वो। सम ऑफ द बोन्स अमंग द बोन्स डिस्कवर्ड वर डिफरेंट, उनकी बोन के जो पैटर्न्स थे वो क्या थे, डिफरेंट थे। दिस क्रिएचर was called first human-like being hominid and were called Homo habilis। हैंडी मैन डेवलप हो गया था जिसने क्या है, हंटिंग एबिलिटी जो डेवलप कर ली थी, और उनके पास ब्रेन कैपेसिटी का मतलब है सोचने समझने की शक्ति भी डेवलप हो गई थी। तभी तो वो डेंजर को पहचान रहे थे कि ये एनिमल हमारे लिए खतरा है, तो अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने क्या है, उनको मारा।
तो ये जो सोचने समझने की शक्ति थी उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेन कैपेसिटी। तो होमो हैबिलस क्या है, ऐसे फर्स्ट ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स थे जिनके पास ब्रेन कैपेसिटी कितनी थी, 650 to 800 cc। दे प्रोबेबली डू नॉट ईट मीट, ये भी क्या है, फ्रूट ईटिंग थे। कौन, होमो हैबिलस, किसकी तरह, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस की तरह। इसके जो होमो हैबिलस के रिमेन्स हैं वो कहाँ पर मिले हैं, जावा में मिले हैं, जो सबसे पहले कब देखे गए, इन 1891 में। ठीक है, फिर उसके बाद कैसे कैसे प्राइमेट्स डेवलप हो गए, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस कब आए, 1.5 मिलियन ईयर्स एगो। होमो हैबिलस कब आए थे बच्चे, 2 मिलियन ईयर्स एगो। जबकि आपके ये ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस कब आए थे, 15 मिलियन ईयर्स एगो। और ऑस्ट्रेलियोपिथिकस कब आए थे, 3 to 4 मिलियन ईयर्स एगो। ये आप एक टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हो कि कौन से और प्राइमेट्स किस टाइम आए हैं और उनमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। होमो इरेक्टस क्या है, इनके पास लार्ज कैपेसिटी थी ब्रेन की, कितनी थी, 900 cc। कई बार क्वेश्चन आता है कि जैसे यहाँ पर हमने होमो हैबिलस किया, इसकी ब्रेन कैपेसिटी पूछ ली जाती है, या होमो इरेक्टस की ब्रेन कैपेसिटी कितनी है वो पूछ ली जाती है। होमो इरेक्टस क्या थे, दे आर द कार्निवोर्स, मतलब मीट ईटिंग एनिमल्स थे। फिर उसके बाद कौन से डेवलप हो गए, नीदरलैंड मैन्स डेवलप हो गए। 5वीं तरीके की जो मॉडिफिकेशन हुई प्राइमेट्स में टू फॉर्म में प्रेजेंट एज ह्यूमन बीइंग, तो 5वां क्या बना, नीदरलैंड मैन बना, जिसके पास ब्रेन कैपेसिटी क्या थी, 1400 cc, जो ईस्ट और सेंट्रल एशिया में रहते थे। कब, 40,000 ईयर्स एगो। 40,000 ईयर पहले ही हमारे पास आज के जैसे एनिमल्स रह रहे थे, जो क्या है, प्रोबेबली क्या थे, मीट ईटिंग थे। दे यूज द हाइड टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी एंड बरीड देयर डेड्स। अपने जो अपने आप को बचाने के लिए क्या है, वो अपनी बॉडी को पत्तों से कवर करके रखते थे और अपने जिनकी डेथ हो जाती थी उनको दबाते थे वो। ठीक है, आज का टाइम का जो है हमारा ह्यूमन बीइंग है, छठा, नीदरलैंड में मॉडिफिकेशन होती रही, तो अब क्या डेवलप हो गए हमारे होमो सैपियंस, जो कहाँ इवॉल्व हुए, अफ्रीका में हुए, जो फर्दर अगली कॉन्टिनेंट्स में मूव होते चले गए। ड्यूरिंग आइस एज बिटवीन 75,000 to 10,000 ईयर्स एगो मॉडर्न होमो सैपियंस एरोज। तो मॉडर्न जो आज का प्रेजेंट का ह्यूमन बीइंग है वो कब इवॉल्व हुआ है, 75,000 ईयर एगो। तो हम बात कर सकते हैं कि दो तरह के ह्यूमन बीइंग्स इकट्ठे ही इवॉल्व हुए हैं। होमो सैपियंस कहाँ इवॉल्व हुए हैं, अफ्रीका में, जबकि नीदरलैंड लाइक जो मैन है, जो क्या मीट खाता है और उसकी ब्रेन कैपेसिटी मैक्सिमम है कितनी, 1400, वो कब इवॉल्व हुआ है, 40 इयर्स बैक इन द सेंट्रल एशिया। तो धीरे धीरे क्या है, डेवलपमेंट होती रही, बदलाव आते रहे। तो पहली जो एग्रीकल्चर फॉर्म, मतलब खेती करना जो सीखा ह्यूमन बीइंग ने, वो कितने साल पहले सीखा, 10,000 साल पहले। अब खेती करना सीख लिया, उसी से क्या है, ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्ट हो गई, मतलब घरों का बनना शुरू हो गया। नहीं तो जब तक एग्रीकल्चर फॉर्म नहीं आया था तो जो इंसान डेवलप हुए थे, होमो सैपियंस आए थे, वो इधर उधर ही फिरते रहते थे इन द सर्च ऑफ फूड। तो फूड जब उन्होंने एक जगह उगाना शुरू कर दिया तो उसके बाद ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्ट हो गई। तो इस तरीके से हमारी ह्यूमन बीइंग की एवोल्यूशन हुई कि ड्रायोपिथिकस जो कैसे थे, आपने एप्स जैसे थे, मंकीज जैसे थे, मंकीज से चेंजेस होते चले गए, बायपेडल मोशन डेवलप हो गया, ब्रेन कैपेसिटी डेवलप हो गई, हमारी जो थंब रोटेशन है, जैसे आपने देखा होगा मंकीज के जो थंब है दे आर नॉट अपोजेबल,
मतलब वो उनमें इतनी ग्रिपिंग पावर नहीं है जो चीजों को उठा रहे हैं जैसे कि हम उठाते हैं। तो ये सारे जो कैरेक्टर्स धीरे धीरे डेवलप होते चले गए, जिससे क्या है आज के टाइम का हमारे पास ह्यूमन बीइंग डेवलप हो गया, दैट इज होमो सेपियंस। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आते हैं बच्चे कि जैसे होमो इरेक्टस की ब्रेन कैपेसिटी क्या है, या हम बात करें ऑस्ट्रेलियोपिथिकस कैसे थे, पहले जो हंटिंग एबिलिटी थी किन्होंने डेवलप करी, मीट ईटिंग जो मैन था वो कौन था सबसे पहले। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक यू।